करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 5.5 स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ u into v. u and v are two different functions of x. log फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, या फिर कोई अलजेब्रिक फंक्शन का भी प्रोडक्ट हो सकता है. यहाँ पे मेथड जो यूज करेंगे उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड फॉर्मूला ऑफ u into v dx is u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर ये ब्रैकेट में आपको लिखना है डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v. इंटीग्रेशन साइन है तो साथ में dx, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और बाहर इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे एक dx आएगा. फिर से जब भी इंटीग्रेशन होगा तो साथ में dx आता है प्लस c. अब है यहाँ पे दो नंबर्स का प्रोडक्ट रहेगा, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट रहेगा, तो कौन सा u लेना है और कौन सा v लेना है, तो उसके लिए आपको L A E ऑर्डर यूज करना है. L इज फॉर लॉगरिथमिक, A इज फॉर अलजेब्रिक एंड E इज फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. मतलब क्वेश्चन में अगर लॉगरिथमिक फंक्शन प्रेजेंट है तो फर्स्ट कौन सा आ रहा है L, तो L को आपको क्या लेना है, U लेना है. ठीक है. अगर क्वेश्चन में अलजेब्रिक फंक्शन और ये दोनों है, सपोज ये दोनों है, तो ऑर्डर सबसे पहले कौन सा आया, अलजेब्रिक आया, तो अलजेब्रिक को हम U ले लेंगे. ठीक है. सपोज ये दोनों है क्वेश्चन में, एक लॉगरिथमिक है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अब ऑर्डर में कौन सा पहले आ रहा है, लॉगरिथमिक पहले आ रहा है ना, तो लॉगरिथमिक को हम u ले लेंगे. ठीक है. इन शॉर्ट अगर क्वेश्चन में लॉग प्रेजेंट होगा तो आपको लॉग को ही u लेना है. ठीक है. अच्छा, लॉगरिथमिक का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि log x. अलजेब्रिक फंक्शन कौन से, x, x स्क्वायर, x पावर 3, ये सब हो गए अलजेब्रिक फंक्शन. फिर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके एग्जांपल लिखे हैं e पावर x, a पावर x. इस टाइप का अगर फंक्शन होगा तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो इसका चांस सबसे एंडिंग में आता है. ठीक है. तो अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू log x dx. क्वेश्चन में अगर log x प्रेजेंट होगा तो आपको log x को ही u लेना है. यहाँ पे देखो जो हमारा ऑर्डर है L A E, L ऑलवेज कम्स फर्स्ट. तो जैसे ही आपको log दिखे क्वेश्चन में, log को ले लेना u और जो बाकी का है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा v. तो इसको ऑर्डर में लिख देते हैं. अब पहले u को लिखा, फिर v को लिखा. ठीक है. अब u इंटू v रूल, ये वाला यूज करेंगे रूल. u एज इट इज है ना, u को एज इट इज रखा है, v का इंटीग्रेशन निकाला है. तो यहाँ पे log x मतलब u को एज इट इज रखेंगे यहाँ पे और v का इंटीग्रेशन मतलब x dx, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट ddx ऑफ u मतलब ddx ऑफ log x. log x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब v क्या है यहाँ पे, x है, तो x dx होल इंटीग्रेशन, बाहर इंटीग्रेशन साइन है तो यहाँ पे आएगा एक dx. ठीक है. यहाँ पे dx आएगा, ये इंटीग्रेशन है इसके लिए यहाँ पे एक dx आएगा, और ये बाहर एक और इंटीग्रेशन है इसके लिए यहाँ पे dx आएगा. नाउ log x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2. देखो x का इंटीग्रेशन मतलब x पावर 1, x पावर 1 मतलब x पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1. फर्स्ट फॉर्मूला x पावर n वाला, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 हम लिखते हैं, तो आपको मिलेगा x पावर 2 डिवाइड बाय 2. ठीक है. तो x dx का ये हो गया इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x. फिर से सेम जो यहाँ पे लिखा है आपने उसको ही यहाँ पे सेम लिखना है, क्योंकि फिर से आपको इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यहाँ पे भी वही था, यहाँ पे भी वही सेम है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम यू कैन राइट x स्क्वायर बाई 2. जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आने वाला है. ठीक है. और ये जो बाहर dx है वो आएगा. अब log x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और ये हाफ जो है कांस्टेंट उसको हम बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे अब क्या रह गया x, तो x dx is equals to log x into x square upon 2 माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x, फिर से
एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। सब इंटीग्रेशन का साइन रिमूव हो गया तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस सी। सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू log x into x square divided by 2 minus x square into 1 is x square, 2 into 2 is 4. So it is x square upon 4 plus c. Question number 2. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e पावर 4x dx। तो यहाँ पे एक एल्जेब्रिक है एक एक्सपोनेंशियल है, तो हमारा रूल है LAE। यहाँ पे एल्जेब्रिक अगर है तो आपको एल्जेब्रिक को u लेना है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक मतलब x स्क्वायर, इसको ले लेंगे u, और ये एक्सपोनेंशियल है, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा v। नाउ u इंटू v रूल फिर से, इसमें u को एज इट इज हम रखते हैं, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर आएगा dx, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u करते हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब ये जो लिखा है सेम हो गया इजी क्लोज। यहाँ इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे लिख दो dx बस। x स्क्वायर e पावर 4x का इंटीग्रेशन e पावर 4x अपॉन 4, ये आप फॉर्मूला याद रखना। e पावर ax dx इज e पावर ax अपॉन a, जो भी x का कोफिशिएंट होगा ना वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 4, तो 4 डिनोमिनेटर में आ गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x एंड e पावर 4x का फिर से सेम, जो ये यहाँ पे लिखा हमने इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा वही सेम यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर है 4x और यहाँ पे भी वही है सेम e पावर 4x, तो ये हो जाएगा e पावर 4x अपॉन 4 dx आएगा, ये जो dx है वो dx यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब ये दोनों को कट कर देंगे, यहाँ पे हो गया जो भी करना था, e पावर 4x सेम लिख दो। अब यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है ना, इसको बाहर कर दो और क्या रह गया अंदर, x इंटू e पावर 4x dx। अब फिर से ये एल्जेब्रिक है ना, एल्जेब्रिक को हमें u लेना होता है क्योंकि एल्जेब्रिक पहले आता है, तो फिर से ये हो गया u और ये हो गया v। अब थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी, फिर से आपको u v रूल अप्लाई करना होगा, इसको हम सेम रखेंगे। ब्रैकेट के बाहर हाफ है, फिर u को एज इट इज, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन dx माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किसका, u का, मतलब ddx ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब इसका ये सेम e पावर 4x dx, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ dx। अब ये फर्स्ट पार्ट जो है वो एज इट इज, फिर से x स्क्वायर इंटू e पावर 4x अपॉन 4 माइनस हाफ, फिर यहाँ पे x है तो x e पावर 4x का इंटीग्रेशन e पावर 4x अपॉन 4, सेम जैसे हमने पहले किया था, फिर यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिखा साइन, फिर डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है, ddx ऑफ x क्या होता है 1, तो यहाँ पे ddx ऑफ x मैंने 1 लिखा, फिर से e पावर 4x का इंटीग्रेशन जो अभी तक कर रहे थे वही फिर से, तो e पावर 4x अपॉन 4, ठीक है। अब ये जो dx है बाहर वो आएगा dx, ठीक है। अब ये पार्ट एज इट इज, x स्क्वायर e पावर 4x अपॉन 4 माइनस हाफ बाहर, x इंटू e पावर 4x अपॉन 4, ये हो गया माइनस, और यहाँ पे 1/4 जो है इंटीग्रेशन के अंदर 1/4 है, इस 1/4 को बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे क्या है e पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये 4 जो है इसको मैंने बाहर लिया और e पावर 4x का इंटीग्रेशन लिखा मैंने e पावर 4x अपॉन 4, ठीक है, और सब इंटीग्रेशन साइन रिमूव हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस c,
इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर 4x अपॉन 4, फर्स्ट पार्ट लिखा, फिर माइनस ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 इंटू 4 हो गया 8x इंटू ई पावर 4x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 हो गया 32 ई पावर 4x इंटू 1 इज ई पावर 4x प्लस c। अब यहाँ पे हमें कॉमन क्या क्या जा रहा है, ई पावर 4x जा रहा है कॉमन, तो ई पावर 4x को लेंगे, 4 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर, सो इनसाइड ब्रैकेट इट इज एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर रह गया, यहाँ पे x अपॉन 2, 8 है ना, 4 कॉमन ले लिया तो 2 रह जाएगा, फिर आएगा प्लस साइन, फिर 32 है, 4 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 8 4 जा 32, ई पावर 4x भी कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 1 सिर्फ, ये जो है इसको मैंने पहले ही कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस c। Question number 3 is same as question number 2, so we will do now question number 4. Here integration of x cube e power x square dx, तो रूल हम सेम पहले वाला यूज करेंगे, LAE एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल यहाँ पे है, ये है एल्जेब्रिक और ये है एक्सपोनेंशियल, तो एल्जेब्रिक पहले आया तो एल्जेब्रिक को u और इसको लेना है v। अब इस सम में एक और चीज है, जैसे हम लास्ट सम कर रहे थे उसमें e पावर x 3x ऐसे था, लेकिन इसमें e पावर x स्क्वायर है, e पावर x स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करके करना होगा, तो ये जो x क्यूब है उसको हम लिखेंगे x स्क्वायर इंटू x e पावर x स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर इंटू e पावर x स्क्वायर और ये x dx एक साथ लिख देंगे। नाउ लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, t का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x होगा dt अपॉन dx, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। अब 2x dx हो जाएगा dt, therefore x into dx is dt अपॉन 2, ये 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो अब ये जो x dx है ना, यहाँ पे x dx इसके प्लेस में लिखेंगे dt अपॉन 2, ये बन जाएगा t और ये बन जाएगा e पावर t, therefore इंटीग्रेशन ऑफ t, जो x स्क्वायर है उसको लिखेंगे t, बिकॉज हमने x स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ पे जो x स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे अब t इंटू e पावर, ये जो x स्क्वायर है इसको भी t लिखेंगे, तो e पावर t इंटू x dx हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है dt अपॉन 2, तो इसको लिखेंगे dt अपॉन 2, हाफ बाहर ले लेंगे कांस्टेंट t इंटू ई पावर t dt। अब फिर से u इंटू v रूल, ये है हमारा u एल्जेब्रिक और ये है एक्सपोनेंशियल, तो ये बन जाएगा v, हाफ बाहर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ये हाफ फुल के लिए है, ठीक है, तो हाफ बाहर आएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर जो हमारा रूल है वो है u इंटू v dx इंटीग्रेशन u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रेशन ddx ऑफ u, u का हम निकालते हैं डेरिवेटिव और v का निकालते हैं इंटीग्रेशन, दोनों साइड क्या करते हैं v का ही इंटीग्रेशन हम निकालते हैं, फिर बाहर dx प्लस c, मतलब u को एज इट इज रखना है, मीन्स यहाँ पे हम t को एज इट इज रख देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन v का निकालना है, मतलब e पावर t का dt आएगा क्योंकि ये t का फंक्शन है, अब माइनस होल इंटीग्रेशन d dt ऑफ t, d dt ऑफ t आएगा क्योंकि t फंक्शन है यहाँ पे, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t dt, जहाँ पे भी हम पहले dx लिखते थे वहाँ सब जगह पे अब क्या आ जाएगा dt, क्योंकि ये जो है फंक्शन वो t का फंक्शन है, हाफ t e पावर t का इंटीग्रेशन होगा e पावर t, जैसे कि e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
ई पावर एक्स होता है ना, सेम वैसे ही ई पावर टी का इंटीग्रेशन होगा ई पावर टी। तो इसका हो गया इंटीग्रेशन माइनस टी का डेरिवेटिव होगा 1। जैसे x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, डी डी एक्स ऑफ x होता है 1, सेम वैसे ही डी डी टी ऑफ t होगा 1। तो ये हो गया 1 और ये बाहर इंटीग्रेशन का साइन ई पावर टी का इंटीग्रेशन जैसे यहाँ पे किया सेम ई पावर टी प्लस सी। अब ये ब्रैकेट अभी सी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अभी भी इंटीग्रेशन है यहाँ पे। हाफ इज इक्वल्स टू हाफ टी इंटू ई पावर टी माइनस 1 इंटू ई पावर टी इज ई पावर टी डी टी हाफ टी ई पावर टी माइनस ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी। अब सारे इंटीग्रेशन साइन रिमूव हो गए तो हम लिख देंगे अब प्लस सी। अब ई पावर टी दोनों में कॉमन है ना, तो इसको ले लेंगे कॉमन, देयरफॉर हाफ ई पावर टी को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा ये टी और यहाँ पे हो जाएगा -1, तो टी -1 प्लस सी। अब t हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, t x स्क्वायर इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया था, तो री सब्स्टिट्यूट कर देंगे t को x स्क्वायर और यहाँ पे भी t है तो इसको x स्क्वायर -1 प्लस सी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और अगर आपको इसमें कोई डाउट्स हो तो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।